गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की का फर्स्ट लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम आपकी बुक एनसीईआरटी सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि इस साल आपका सिलेबस चेंज हो गया है और वापस जो पहले एनसीईआरटी की बुक चलती थी वही अब आपके 11th क्लास में स्टार्ट होगी। सो हम एनसीईआरटी बुक का यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने। आज मेरा पहला लेक्चर है, सो आप प्लीज़ ध्यान से देखें। सेट एक मोस्ट टॉपिक है और इस सेट से एनडीए के एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एनडीए के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? 8 से 10 क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। और सेट को हम हिंदी में समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय। तो स्टार्ट करते हैं समुच्चय से। समुच्चय क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट इज सेट? सेट क्या है? तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय। सुपरिभाषित से तात्पर्य क्या है कि सुपरिभाषित वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे हम बोले प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। किसका? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आपकी क्लास 11th के स्टूडेंट्स का समुच्चय। आपकी मैथमेटिक्स की बुक में यूनिट का समुच्चय। तो जो वस्तुएं समुच्चय के अंदर होती हैं वो परिभाषित होनी चाहिए। कैसी होना चाहिए? परिभाषित होना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। समुच्चय में हम क्या करते हैं? इसको हम लिखते कैसे हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। किसके अंदर? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और सभी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लिखते जाते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। परंतु समुच्चय में कभी भी किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। समुच्चय में कभी भी किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई अवयव एक है तो हम एक को एक ही बार लिख सकते हैं, एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है। सो आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे समुच्चय की। समुच्चय किसे कहते हैं? आप ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन, सो आप प्लीज़ ध्यान से लिखें। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे इसी में ही आप आगे लिखेंगे समुच्चय कहते हैं। इसमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सभी एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर सभी अवयवों को लिखते हैं एवं किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। जैसे 2 4 6 8 10 ... ये क्या है? एक समुच्चय है। जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन AEIOU। इसी को ही हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ऐसे भी लिखा जा, और भी कई होते हैं, कुछ भी हम 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, विषम संख्याओं का समुच्चय, इसको लिख सकते हैं हम सम संख्याओं का समुच्चय। तो जो संख्याएं होनी चाहिए, जो वस्तुएं होनी चाहिए, वो परिभाषित होनी चाहिए। वो कैसी होना चाहिए, आपकी परिभाषित होनी चाहिए। अगर कोई वस्तु परिभाषित नहीं है तो उसका समुच्चय पॉसिबल नहीं होगा। सो आप इसको एग्जाम्पल्स को इसको आप नोट करें। अभी हमने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को इस टाइप से भी लिखा है और एक टाइप इससे भी लिखा है। तो किसी भी समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए दो विधियां होती हैं हमारे पास। कितनी विधियां होती हैं? दो विधियां होती हैं। एक तो होती है रोस्टर रूप और एक होती है सारणीबद्ध रूप। सो आप इसको नोट करें, फिर हम उनको डिस्कस करते हैं। समुच्चय के निरूपण की विधियां। समुच्चय के निरूपण की विधियां मतलब समुच्चय को हम कितने प्रकार से लिखते हैं। समुच्चय निरूपण की दो विधियां होती हैं। एक तो होती है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि क्या होती है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। अभी हम जैसे लिख रहे थे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, AEIOU मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये रोस्टर रूप था। कौन सा रूप था? रोस्टर रूप। कौन सा रूप था आपका? रोस्टर रूप था। रोस्टर रूप में, इस रूप में हम सभी अवयवों को, ध्यान से सुनेंगे, रोस्टर रूप में, इस रूप में हम सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और दो अवयवों के बीच में सदैव कॉमा का यूज करते हैं। अवयवों के बीच में किसका यूज करेंगे आप? कॉमा का यूज करेंगे। सो रोस्टर विधि क्या होती है? इस रूप में हम सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा से पृथक करते हुए लिखा जाता है, परंतु किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। की जा सकती है। कौन सा रूप कहलाता है? रोस्टर रूप कहलाता है। कौन सा रूप? रोस्टर रूप। ध्यान से देखेंगे, रोस्टर रूप क्या अभी मैंने लिखे थे, उन्हीं हम दोबारा से लिख और दूसरे समुच्चय ले सकते हैं। जैसे A = मैंने ले लिया ABCD। ये क्या है? रोस्टर रूप है। कौन सा रूप है? रोस्टर रूप है। एक समुच्चय मैंने B ले लिया, B में लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये कौन सा रूप है? रोस्टर रूप है। सो रोस्टर रूप में क्या होता है? सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा से पृथक करते हुए लिखा जाता है, परंतु किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। इस रूप को हम क्या कहते हैं? रोस्टर रूप कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका दूसरा नंबर रूप आता है आपका सारणीबद्ध रूप, समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा फॉर्म आएगा आपका समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको कहते हैं इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म और इसको इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म ही बोला जाता है।
समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। समुच्चय निर्माण रूप, इस रूप में सभी अवयवों के उभयनिष्ठ गुणधर्म को लिखा जाता है। समुच्चय निर्माण रूप ध्यान से देखेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक समुच्चय लिया था जिसके दो रूप लिखे थे, ए ई आई ओ यू, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी जो एलिमेंट आपके समुच्चय के अंदर थे, ए ई आई ओ यू, वो क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। सो सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में सभी अवयवों के उभयनिष्ठ गुणधर्म को लिखा जाता है। ऐसे रूप को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सभी अवयवों के उभयनिष्ठ गुणधर्म को लिखा जाता है। ऐसे रूप को हम क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। जैसे अगर हम लिखना चाहें, जैसे एग्जाम्पल, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पहला। दूसरा हम लिख सकते हैं कि कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, सभी का समुच्चय, सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। कई हम और लिख सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, मतलब जिसमें जो उभयनिष्ठ गुणधर्म होगा उसको निरूपित किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। कौन सा रूप कहते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। सो आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे और स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे हम, जैसे कोई शब्द है मैथमेटिक्स, MATHETICS, मैथमेटिक्स। किसी ने कहा इसका रोस्टर रूप लिखिए, इसका कौन सा रूप लिखिए, रोस्टर रूप। तो इसका रोस्टर रूप हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी इसमें अक्षर हैं उन सभी को लिखेंगे, परंतु कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए। सो कैसे लिखा जाएगा, MATHE, M आ चुका है, A आ चुका है, T आ चुका है, IC और S, इस टाइप से लिखा जाता है। जैसे दूसरा शब्द है आपका APPLE, एप्पल। अब इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, समुच्चय रूप में। सो कैसे लिखेंगे, A आ गया, P आ गया, L आ जाएगा और E आ जाएगा। मतलब एक अक्षर को केवल और केवल एक ही बार लिखना है। जैसे नेक्स्ट थर्ड ले लें, फॉलो, इसका लिखना है तो कैसे लिखेंगे, F आ जाएगा, O आ जाएगा, L आ गया और क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। सो हम किसी शब्दों का जो रोस्टर फॉर्म होता है हम इस तरीके से इसको बनाते हैं। सो आपकी बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस भी
यूनिट फर्स्ट में गिवन है, सो इजीली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं इन एग्जाम्पल्स को देखकर। अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ विशिष्ट समुच्चय होते हैं, कुछ विशिष्ट समुच्चय, इनको आप ध्यान से देखना है। ये एक तरह से आपका नंबर सिस्टम है। क्या है? नंबर सिस्टम। सो कुछ विशिष्ट समुच्चय, विशिष्ट समुच्चय, कुछ विशिष्ट समुच्चय। सबसे पहला क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं को हम किससे निरूपित करते हैं? n से। कैपिटल N से निरूपित किया जाता है। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। सो हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये होती हैं आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दूसरा आता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय को निरूपित करते हैं W से। किससे निरूपित किया जाता है? W से। ये कौन सी होती हैं? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसको क्या कहते हैं? पूर्ण। सभी प्राकृत संख्याएं किसमें होती हैं? पूर्ण संख्याओं के अंदर होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं किसके अंदर होती हैं? पूर्ण संख्या के अंदर होती हैं। इसीलिए सभी प्राकृत संख्याएं उपसमुच्चय, हाँ आगे हम पढ़ेंगे उपसमुच्चय के बारे में। अभी आपको केवल याद रखना है प्राकृत संख्याएं उपसमुच्चय होती हैं किसकी? पूर्ण संख्याओं की। किसकी उपसमुच्चय होती हैं? पूर्ण संख्याओं की। इसको ऐसे लिखा जाता है n। ये एक साइन होता है उपसमुच्चय का W। ये साइन जो होता है वो किसका होता है? आपका उपसमुच्चय का। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, इसको I से या कभी कभी Z से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है? I से या Z से। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ये होती हैं आपकी कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। सो आप इनको नोट करें। ये आपको याद रखना है। प्राकृत संख्याओं को n से, पूर्ण संख्याओं को W से। और ये नॉलेज आपको होनी चाहिए सारी नंबर सिस्टम की, क्योंकि आगे काफ़ी इनका यूज होता है। सो आप इनको नोट करें। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसे Q से निरूपित करते हैं। Q से निरूपित करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिखा जा सके। किसके रूप में लिखा जा सके? P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। सो Q बराबर हम इसको कैसे लिखेंगे? P/Q के फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल। ये उल्टा ए का जो सिंबल होता है ये होता है फॉर ऑल का, सभी के लिए। जहाँ फॉर ऑल P/Q बिलोंग्स टू क्या होगा? Z होगा। P/Q बिलोंग्स टू आपका क्या होगा? Z होगा। ये आपको याद रखना है। Z मतलब पूर्णांक संख्याएं। Z
पी और क्यू कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ये उल्टा ए का साइन, ये साइन होता है फॉर ऑल, सभी के लिए। किसके लिए? सभी के लिए। सो ये होता है आपका परिमेय संख्याओं का समुच्चय। नेक्स्ट आता है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसे आपकी बुक में इसे q की पावर c से निरूपित किया गया है। किससे निरूपित किया गया है? q की पावर c से निरूपित करते हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जिन्हें p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय होती हैं, जैसे √2, √3, पाई। ये संख्याएं कैसी होंगी? आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। सो आज हमने समुच्चय की डेफिनेशन, समुच्चय के निरूपण की विधियां, रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप पढ़ लिया है, और कुछ विशिष्ट समुच्चय पढ़ लिए हैं। कुछ अभी विशिष्ट समुच्चय रह गए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सो आज आप इसको पूरा नोटबुक में नोट कर लें, और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, जिससे और भी स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड सर्कल या और भी जो भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो वीडियोस को देख सकें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।